सर्वप्रथम आप सबको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर करे हर साल प्रगति हो। माँ जगत तारिणी हमेशा आशीर्वाद बनाए रहे। चूँकि विजयदशमी का और राम से संबंध है तो कुछ रामायण की चौपाइयों से आज के कार्यक्रम का आगाज़ करती हूँ। और तो चलिए, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो एक कोशिश है हमारी। और आप लोग, मेरे पास मैसेज आता है कि कुछ साइंस फ्रैक्शन पर भी कहानियाँ आप भेजें, तो कोशिश है हमारी अगर मुझे मिल जाए, क्योंकि साइंस फ्रैक्शन पर हम कहानियाँ नहीं लिखते हैं। चलिए, बातें होती रहेंगी विभिन्न विषयों पर, विभिन्न विधाओं पर, और कुछ पुरानी चीज़ों पर ही हम लोग बात करना करेंगे। तो रामायण की चौपाई से शुरुआत हो जाती। पुनश्च आप लोगों को हृदय तल से ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। होइए वही जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय नाम। राम सिया राम जय जय राम। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम माही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो ये एक चंद चौपाइयाँ थी और एक कहानी, दरमिया पार्ट 2, जो डॉक्टर श्वेता जी ने लिखा है, और आप पेशे से गायनिक हैं, तो एक कहानी उसका वाचन करते हैं, फिर आगे कार्यक्रम को ले जाते हैं। और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी आप लोग जुड़े रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत परम भाग्य की बात है। और हाँ, आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि हमारे YouTube चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें और थोड़ा सा आशीर्वाद देते रहें। तो चलिए, कहानी दरमिया पार्ट 1 हमने पिछली बार पढ़ा था, अब दरमिया पार्ट 2 कि हाँ गणेश, मैं बदली, मुझे भी अब अच्छा लगता है विलासिता का जीवन। हाँ, मुझे दासी बनकर रहना पसंद नहीं आता था।
न है न रहेगा। आप उस समय कहाँ रहते थे जब मैं आपके साथ भोजन करना चाहती थी या प्रतीक्षा करती थी। यहाँ तक कि गर्भ की अवस्था में भी हमें पीहर भेज दिया गया कि पहला जापा मायके में ही होना चाहिए, कह के हमें हमेशा दोयाम दर्जे में ही दिया गया। ऊपर से 2 बेटियों का हो जाना, जैसे आपके परिवार का नज़रिया ही बदल गया। वैसे हमने गुनाह कर लिया हो। कोई क्या आपका पढ़ा लिखा परिवार इन बातों को नहीं समझ पाता? ईश्वर और क्रोमोसोम्स पर ही बेटा बेटी निर्भर करते हैं। हम पढ़े लिखे तो आप जैसे नहीं थे, लेकिन जितना भी जाना अनुभव से वो काफ़ी था। और यही परिवर्तन होने की बात समय के साथ बदलना नियम ही है। भला हो आपकी बड़ी जिया का, जिन्होंने हमारी आंखें खोली। अब बेटियों की बात, किस सदी की बात कर रहे हैं आप? हम अपनी बेटियों का भविष्य नारंगी धारी सिंदूर पहने हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी बेटियां मॉडल या सुपर मॉडल बने, ना कि कुलवधू टाइप। आपके परिवार ने हमेशा ही जिसके बेटे हुए उनको ऊंचा दर्जा दिया और हमेशा हमको नीचा ही देखा गया। और ऊपर से दहेज वहेज ज़्यादा ना हो तो कहना ही क्या। हम ऊंचे हो तो सकते नहीं हैं। आपको क्यों बुरा लगता है अब हमारी प्रोग्रेस को देख करके? हम बेटियों का भविष्य बैंक क्लर्क के साथ नहीं, अच्छे बिजनेसमैन या जहाँ पैसा बहता हो देखते हैं। हम कभी भी आपको कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन आपने मजबूर किया कि मुझे अपने भविष्य के लिए सुनिश्चित होना ही पड़ेगा। आप कहीं भी जा सकते हैं और यही शायद उचित होगा। घर क्लेश से बेहतर दीवार उठ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये श्वेता जी की कहानी थी। और कुछ अजीब सा माहौल बनता चला जा रहा है। पैसे की ओर में पैसे के लिए भाग रहे हैं और न दीन के हो रहे हैं न धर्म के हो रहे हैं, अपना तो खो रहे हैं। बहुत कुछ परिवार में हम लोग के बिखर रहा है। कितना भी ढकने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं दरक रही है चीज़ें। या तो सामंजस्य नहीं बैठाना चाहते हैं, या फिर जो बिखर रहा है, जो हो रहा है, उसको होने देना चाहते हैं। धन्यवाद। जो भी जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में कृपया अपना नाम मेंशन कर दें, तो हम उनके लिए भी कुछ बोलते हुए चले जाएंगे। तो ये कहानी थी दरमिया पार्ट 2। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि लोगों का रुझान कहानियों की तरफ भी बढ़ रहा है और तमाम तरह के कथाकार हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और ये कन्वर्सेशन करीब आधे घंटे के डिक्टेशन पर ये कहानी तैयार हुई थी। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। एक प्रयास है समाज में साहित्य का सृजन होता रहे, साहित्य की और संगीत की धारा बहती रहे। साहित्य और संगीत ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को मानसिक विषाद से और बहुत सी चीज़ों से दूर करती है। तो सबसे बेहतर है कि कुछ क्रिएटिव करें और क्रियाशील रहें। क्रिएटिव लोग कभी निराश नहीं होते हैं, ऐसा अनुभव मेरा बताता है। तो ये थी एक कोशिश हमारी। अब आते हैं गालिब साहब पर। गालिब साहब को लेकर के बहुत फरमाइश आती है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इसी बहाने हमारी गालिब की तैयारी भी होती जा रही है। तो एक गालिब की नज़्म को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं जैसा समय रहेगा। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा भी तू ना मेरा घर कहे बगैर, घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर। कहते हैं जब रही न मुझे ताकते सुखन, कहते हैं जब रही न मुझे
मुझे ताकते सुखन जानू किसे की, दिल में क्यों कर कहे बगैर। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा जब भी तू न मेरा घर कहे बगैर। काम उससे आ पड़ा है कि जिसका जहान में लेवे न कोई नाम, सितमगर कहे बगैर। काम उससे आ पड़ा है कि जिसका जहान में लेवे न कोई नाम, सितमगर कहे बगैर। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा भी तू न मेरा घर कहे बगैर। छोड़ूंगा मैं न उस बुते काफिर का पूजना, छोड़ूंगा मैं न उस बुते काफिर का पूजना। छोड़े न खलक को मुझे काफिर कहे बगैर। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा भी तू न मेरा घर कहे बगैर। घर जब बना लिया मकसद है नाज़ो गमज़ा, चले गुफ्तगू में काम। मकसद है नाज़ो गमज़ा, भले गुफ्तगू में काम। चलता नहीं है दशनो खंजर कहे बगैर। मकसद है नाज़ो गमज़ा, चले गुफ्तगू में काम। चलता नहीं है दाशनाओ खंजर कहे बगैर। घर जब बना लिया तेरे दिल पर कहे बगैर, जानेगा भी तू न मेरा घर कहे बगैर। हर चंद हो मुशहदाए हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादौसा गर कहे बगैर। हर चंद हो मुशहदाए हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादौसा गर कहे बगैर। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा भी तू न मेरा घर कहे बगैर। जानेगा बिना तू मेरा घर कहे बगैर। बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूना हो इल्तिफात, सुनता नहीं हो बात मुकर्रर कहे बगैर। बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूना हो इल्तिफात, सुनता नहीं हो बात मुकर्रर कहे बगैर। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा भी तो न मेरा घर कहे बगैर। गालिब न कर हुजूर में तो बार बार अर्ज़, गालिब न कर हुजूर में तो बार बार अर्ज़। जाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर,
जाहिर है तेरा हाल सब उन पर गए। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा भी तू न मेरा घर कहे बगैर। शुक्रिया सुनने के लिए। तो ढेर सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब तो कृपया नाम मेंशन करते रहें, जिससे बाद में मैं आप लोग की शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो ये थे गालिब साहब, और देखते हैं जैसा समय रहेगा। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थोड़ा सा करने से हौसला मिलता है। एप्रिशिएशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एक फैज़ अहमद फैज़ की छोटी सी चंद लाइनें पढ़ना चाहूँगी कि शेख साहब से रस्मो राह न की, शुक्र है ज़िंदगी तबाह न की। शेख साहब से रस्मो राह न की, शुक्र है ज़िंदगी तबाह न की। तुझको देखा तो शहरे चश्म हुए, तुझको चाहा तो और चाहना की। तुझको देखा तो शहर चश्म हुए, तुझको चाहा तो और चाहना की। तेरे दस्ते सितम का इज़्ज़ नहीं, दिल ही काफिर था जिसने आह न की। और अगला शेर है कि ये शबे हिज्र काम और बहुत, हमने फ़िक्रे दिले तबाह न की। हमने फ़िक्रे दिले तबाह न की। कौन कातिल बचा है शहर में फैज़, जिससे यारों ने रस्म राह न की। बड़े खूबसूरत शेर हैं। खैर, फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में जितनी भी बातें करी जाएँ वो कम हैं। और एक जो है फैज़ अहमद फैज़ साहब की, ये मेरी बहुत पसंदीदा चीज़ है। इसको चलिए आप लोगों से साझा करते हैं। और इसका नाम है ए रोशनियों के शहर। अब देखते देखते दीपावली भी हम लोग का आने वाला है। और कितनी अच्छी बात है ना कि भारत में हर महीने में कितने त्यौहार। और आभार अमरिन जी, बहुत बहुत आभार। सब्ज़ा सब्ज़ा सूख रही है फीकी जर्द दोपहर में, दीवारों को चाट रहा है तन्हाई का जहर। सब्ज़ा सब्ज़ा सूख रही है फीकी जर्द दोपहर, दीवारों को चाट रहा है तन्हाई का जहर। दूर उफ़क़ तक घटती बढ़ती, दूर उफ़क़ तक घटती बढ़ती, उठती गिरती रहती है कोहर को सूरत बेरौनक, दर्दों की गदली लहर। बसता है उस कोहर के पीछे रोए रोशनियों के शहर। ए रोशनियों के शहर, ए रोशनियों के शहर। कौन कहे किस सम्त है तेरी रोशनियों की राह। हर जानिब बेनूर खड़ी है, हर जानिब बेनूर खड़ी है। हिज्र की शहर पना थक कर हर सू बैठ रही है, शौक की माद सिया। ए रोशनियों के शहर, ए रोशनियों के शहर। आज मेरा दिल फिक्र में है ए रोशनियों के शहर, ए रोशनियों के शहर। शबको से मुँह फेर कर जाए अरमानों की रो,
आज के शब जब दिए जलाए ऊंची रखे लो, शक से मुंह फेर के न जाए अरमानों की रो। खैर हो तेरी लैलाओं की उन सब से कह दो, आज की शब जब दिए जलाए ऊंची रखे लो। ऐ रोशनियों के शहर, ऐ रोशनियों के शहर, ऐ रोशनियों के शहर। ये बहुत खूबसूरत लगता है और इसकी बड़ी फरमाइश होती है कि इसको ज़रूर सुनाया जाए। और एक गालिब साहब पर बात कर ली जाए। है बस कि हर एक उनके इशारे में निशार, है बस कि हर एक उनके निशारे में निशार। करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमार, है बस कि हर एक उनके इशारे में निशार। करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमार, है बस कि हर उनके इशारे में निशार। या रब वो न समझे है ना समझेंगे मेरी बात, या रब वो न समझे है ना समझेंगे मेरी बात। दे और दिल को उनको जो न दे मुझको जवाब, है बस कि हर एक उनके इशारे में निशार। करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमार, करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमार। तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे, तुम शहर में हो तो हमें क्या जब गम उठेंगे। ले आएंगे बाजार से जाकर दिलों जाओ, तुम शहर में तो हमें क्या गम जब उठेंगे। ले जाएंगे बाजार से जाकर दिलो जाओ। हर चंद सुबुक दस्त हुए बुत शिकनी में, हम हैं तो अभी राह है संग गिरा और, है बस कि हर एक उनके इशारे में निशार। करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमार, है खून जिगर जोश में दिल खोल के रोता, होते जो कोई दीदाए कुनबा फिशार। है खून जिगर जोश में दिल खोल के रोता, होते जो कोई दीदाए कुनवाए फिशार। है बस कि हर एक उनके इशारे में निशार। करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमार। मरता हूँ इस आवाज पे हर चंद सर उड़ जाए, जल्लाद को लेकिन वो कहे जाए कि हाँ और। मरता हूँ इस आवाज पे हर चंद पे सर उड़ जाए, जल्लाद को लेकिन वो कहे जाए हाँ और। है बस कि हर एक उनके इशारे में निशा और। करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमार। लोगों को है खुर्शीद ज़हताब का धोखा,
हर रोज दिखाता हूँ मैं एक दाग निहार, हर रोज दिखाता हूँ मैं एक दाग निहार। लेता ना अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन, करता जो न मरता कोई दिन आहो फुकार, आहो फुकार। है बस कि हर एक उनके इशारे में निशार, करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमार। पाते नहीं जब राह को चढ़ जाते हैं नाले, पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले। रुकती है मेरी तब तो होती है रवा, रुकती है मेरी तब तो होती है रवा। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां, और कहते हैं गालिब का अंदाज बयां। और आभार डॉक्टर शैलेंद्र पंकज जी, बहुत बहुत आभार। आप इतनी व्यस्तम दिनचर्या में जुड़ जाते हैं। तो है बस कि हर उनके इशारे में निशार, करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमार, गुजरता है गुमार। तो ये थे गालिब साहब, हमारे पसंदीदा शायर। जितना भी लिखा जाए, जितना भी कहा जाए और उनको समझा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को समझना, ऐसे लोगों को देखना। और एक फैज़ अहमद फैज़ साहब की 5 मिनट का समय है, मैं पढ़ के फिर आप लोगों से अगले रविवार तक के लिए विदाई लूँगी। कि इसको तहत में ही पढ़ते हैं कि सितम सिखलाएगा रस्म वफ़ा ऐसे नहीं होता, सनम दिखाएंगी राह खुदा ऐसे नहीं होता। बहुत खूबसूरत शेर है फैज़ अहमद फैज़ साहब का कि सितम सिखलाएगा रस्म वफ़ा ऐसे नहीं होता, सनम दिखलाएंगे राह खुदा ऐसा नहीं होता। गिनो सब हसरतें जो खू हुई है तन के मख्तल में, मेरे कातिल हिसाबे खुबाह ऐसे नहीं होता। गिनो सब हसरतें जो खू हुई हैं तन के मख्तल में, मेरे कातिल हिसाबे खुबाह ऐसा नहीं होता। जहाने दिल में काम आती है तदबीरे ना ताज़ीरे, यहाँ पैमाने तस्लीम व रज़ा ऐसे नहीं होता। जहाने दिल में काम आती है तदबीरे न ताज़ीरे, यहाँ पैमाने तस्लीम व रज़ा ऐसे नहीं होता। हर एक शब हर घड़ी गुजरे क़यामत यूँ तो होता है, मगर हर सुबह हो रोज़े जज़ा ऐसे नहीं होता। हर एक शब हर घड़ी गुजरे क़यामत यूँ तो होता है, मगर हर सुबह हो रोज़े जज़ा ऐसा नहीं होता है। और आखिरी शेर है कि रवा है नज़्मे दौरो गर्दिशों में, आसमां तारे जो तुम कहते हो सब कुछ हो चुका ऐसा नहीं होता। कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, कोशिश जारी रहती है, यही कॉन्सेप्ट रहता है। और ऐसे ही आप लोग जुड़ते रहें। आज हमारे साथ बहुत लोग, देवेंद्र सौरभ जी बहुत बहुत आभार, माला श्रीवास्तव जी बहुत बहुत आभार। बहुत लोग, काफ़ी लोग जुड़ गए। बहुत मुझे खुशी हो रही है क्योंकि आज तो पर्व का दिन है, पर्व में सबकी व्यस्तता रहती है, लेकिन आप लोग का स्नेह प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और लगातार आप लोग बताते रहें कि इसमें हम क्या फेरबदल कर सकते हैं और आगे क्या किया जा सकता है और किस तरह का काम करना चाहिए। तो एक कोशिश है कहानियों पर, एक कोशिश है शेर व शायरी पे, एक कोशिश है कविता पर। इसके अलावा थिएटर पर भी काम आगे जारी होगा। थोड़ा सा मौसम खुशगवार हो जाए और ऊपर वाले के करम से दुर्गा बाजी पूजा के बाद से एक देखिएगा माहौल बहुत खूबसूरत हो जाता है। हालांकि इसको बड़ा संक्रामक या इन्फेक्शन वाला दौर कहते हैं इस समय, फीवर ये वो, लेकिन अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखें
और अपने विल पावर को मजबूत रखें, योगा करें, ध्यान करें, बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए। आंवला खाएं। और एक ज़रूरी चीज़ और आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगी कि अपने जीवन काल में पेड़ ज़रूर लगाएं। सेव द प्लैनेट। और तो चलिए, ये बातें होती रहेंगी और अगले रविवार को भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के बीच में आऊँ और कुछ कथा कहानियाँ लेकर के आऊँ। और कुछ लोग अगर मुझे व्हाट्सएप पे अपनी कहानी को पढ़ाना चाहेंगे तो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं उसको पढ़ना पसंद करूँगी। साइंस फ्रिक्शन पर कहानियों की डिमांड बहुत ज़बरदस्त है, तो थोड़ा सा मेहनत करके जो लिखने वाले लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो साइंस फ्रिक्शन पर काम करना शुरू करें। और तो ये रही, और पुनश्च आप लोगों को विजयदशमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए और मन के रावण पर विजय जय हो सबकी। और चलिए फिर मिलते हैं अगले रविवार को। नमस्कार, शब खैर, गुड नाइट, बाय बाय।